हेलो, नमस्ते, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी का स्वागत है फिर से एक और बार द रियल स्टप में। आज मैं एवरेज के एक और पार्ट की चर्चा करूंगा और ये सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होने वाला है, क्योंकि जो आज मैं क्वेश्चन डिस्कस करूंगा उनमें अक्सर बच्चों को क्या रहती है, तकलीफ रहती है। मैं बताऊंगा कैसे आप आसानी से जो मैं क्वेश्चन बताऊंगा आप उनको आज के बाद कभी गलत नहीं करेंगे, ठीक है? लेकिन आपको ध्यान से देखना है जो जो मैं बताऊंगा, ठीक है? देखिए, पहला पहला क्वेश्चन लिखा है एवरेज ऑफ 100 आर्टिकल इज 45, ठीक है? लेटर एट was found that 16 was read by 61 and 43 is read by 34. The article were 90 instead of 100. Find the actual average. हिंदी में बताता हूँ कि 100 आर्टिकलों का एवरेज कितना है, 45 है। बाद में पता चलता है कि भाई हमने 16 को क्या लिख दिया, 61 लिख दिया, और 43 को क्या लिख दिया भाई, 34 लिख दिया। द आर्टिकल वर 90। आर्टिकल क्या थे, 100 की जगह क्या थे, 90 ही थे। तो फाइंड एक्चुअल एवरेज, ठीक है? उससे पहले आपको टोटल वैल्यू पता होगी, जैसे मैंने बोल लिया तो a प्लस बी का एवरेज है 4। तो a प्लस बी की टोटल मान कितना हो गया, क्या ले जा लेंगे, a प्लस बी को हम सीधा 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि 2 थे तो सीधा आप क्या कर देंगे, अगर मैंने बोल दिया है a प्लस बी प्लस सी का एवरेज है 4, तो आप सीधा बोलेंगे उनका टोटल मान कितना हो गया, तो आप बोलेंगे सीधा 12। कितना बोलेंगे, 4 गुणा किया 3, 12, ठीक है? ये लाइन मैंने क्यों समझाई अब बताता हूँ, ठीक है? अब मैंने बोला एवरेज ऑफ 100 आर्टिकल इज 45, ठीक है? कितना है, 45। तो टोटल वैल्यू कितनी हो गई, 4500 हो गई, 4500 हो गई। इतनी बात समझ में आई? क्या क्या, 100 गुणा गया 45, 4500 टोटल मान हो गया। लेकिन क्या बोल रहे हो, द आर्टिकल वॉज 90। अरे भाई सिर्फ 90 थे, 90 थे, तो एवरेज कितना हो गया, ठीक है? 0 से 0 50, कितना हो गया, 50 हो गया, ठीक है? ये अब हमारा एवरेज निकल गया। लेकिन अभी कुछ और भी बोल रहा है। लेटर वाज फाउंड, 16 को क्या कर दिया, उसने 61 लिख दिया। अब देखो आपने क्या करना है, 50 था ही, ठीक है? 16 को 61 लिख दिया, यानी कि ज़्यादा लिख दिया उसने। क्या लिख दिया उसने, जब वो कैलकुलेट कर रहा था तो उसने 16 को गलती से क्या लिख दिया, 61 लिख दिया। लिखना कितना चाहिए था, 16 लिखना चाहिए था। कितना ज़्यादा लिख दिया, 61 माइनस 16 कितना हो गया, 45, ठीक है? तो 45 ज़्यादा लिख दिया, हमें कम करना पड़ेगा, -45। उसके बाद क्या किया उसने, समझ में आया ये क्या किया मैंने, उसने 16 को क्या लिख दिया, गलती से 61 लिख दिया, यानी कि 45 ज़्यादा लिख दिया। अब हमें एक्चुअल एवरेज निकालना है तो हमें वो 45 भी तो घटाना पड़ेगा जो उसने ज़्यादा लिख दिया था, ठीक है? अब 43 को उसने लिख दिया 34, 43 को उसने क्या लिख दिया, 43 को 34 लिख दिया। लिखना कितना चाहिए था, 43, और लिख कितना दिया उसने, 34। कितना कम लिख दिया, आप बोलोगे सर 9 कम लिख दिया। कितना कम लिख दिया, 9 कम लिख दिया। तो हमें तो ज़्यादा लिखना पड़ेगा 9, हमें तो एक्चुअल है फिर तो +9 करना पड़ेगा। समझ में आई बात? क्या बोला कि 16 को उसने क्या लिख दिया, 61 लिख दिया। इस बात को ध्यान से देखिए, 16 को उसने कितना लिख दिया, 61 लिख दिया। लिखना कितना चाहिए था, 16, लिख कितना दिया, 61। कितना ज़्यादा लिख दिया भाई, 45 ज़्यादा लिख दिया। फिर उसने क्या किया, 43 को उसने क्या लिख दिया, 34 लिख दिया। लिखना चाहिए था 43, लिख कितना दिया, 34। कितना कम लिख दिया, 9 कम लिख दिया। तो हमें यहाँ पर वो जोड़ना पड़ेगा 9 जो उसने कम लिखा था। हमें तो एक्चुअल एवरेज निकालना है। तो ये कितने नंबरों में बटेगा, कितने नंबरों पे बटेगा, 90 पे बटेगा। कितने पे बटेगा, क्योंकि 90 थे नंबर। तो 50 माइनस प्लस का माइनस कितना हो जाएगा, 36/90, ठीक है? काटा काटा पीटी कर दो, 50 कितने से कटता है, 4 से, 4 नामा इसे काट दो 6 से, ठीक है? 2 से काटो पहले, ठीक है? वैसे 9 से कटता है, 9 चौका 36, 9 10 90, ठीक है? 9 चौको 36, 9 10 90। तो कितना हो जाएगा ये 50। अब देखो घटाने की क्या तरकीब है, 1 के बाद कितने जीरो है, नीचे 1 जीरो है, तो ऊपर पॉइंट के बाद भी एक ही नंबर आएगा, ठीक है? तो 0.4। समझ में आया ये? देखो जैसे मैंने लिखा 2/10,
1 के बाद कितने जीरो है, 1 जीरो है। 1 के बाद कितने जीरो है, 1। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा भाग दूंगा तो ये 0.2। अगर 2 जीरो रहते तो मेरे को 1 के पॉइंट के बाद 2 नंबर लगाने पड़ते। एक नंबर तो ये है, तो एक इसके आगे जीरो मेरे को अपने आप ही ऐड करना पड़ता। अगर 3 जीरो होते तो मेरे को 1 जीरो अपने आप फिर ऐड करना पड़ता। ऐसा ऐसा चलता है, ठीक है। इतना आया, इतना समझ में आया। अब 50 में से 0.4 घटा दो तो कितना हो जाएगा, 49.6 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इतनी बात आई समझ में, 49.6 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। आई बात समझ में। एक और क्वेश्चन इसी से रिलेटेड मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। ये मिटा देता हूँ, ठीक है। आपने उतार लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है। अब मैं बोलूँ, चलो एक क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ आपको। कोई क्लास है, ठीक है। उस क्लास में 35 बच्चे हैं, ठीक है। कितने बच्चे हैं, 35 बच्चे हैं। और उन 35 बच्चों का एवरेज कितना है, 35 है। मैंने बोला 35 बच्चे हैं, 35 चिल्ड्रन हैं, और उन 35 चिल्ड्रनों का एवरेज भी कितना है, 35 है, ठीक है। तो क्या होता है कि जो वो अंक 35, उनका एवरेज कितना है, उनके अंकों का 35 है, ठीक है। 35 बच्चे और उन 35 बच्चों के अंकों का एवरेज भी कितना है, 35 है, ठीक है। लिखते हैं। क्या होता है कि एक बच्चे के अंक क्या हो जाते हैं, 35 की बजाय 65 वो काउंट कर देता है, ठीक है। 35 की बजाय क्या लिख देता है वो, 65 लिख देते हो। तो एवरेज क्या होगा एक्चुअल, देखिए 35 तो रहेगा ही, 35 की जगह पे क्या लिख दिया उसने, 65 लिख दिया। कितना ज़्यादा लिख दिया, 30 ज़्यादा लिख दिया। तो हमें तो -30 कम करना पड़ेगा, -30, और ये भी 35 पे बटेगा। तो ये इसका आंसर कितना आ जाएगा ऐसे में, 35, ठीक है। 5 6 30, 5 7 35। इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। जितना आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा, आप इसको सॉल्व कर देना, ठीक है। इतनी बात आई समझ में। आइए सेकंड क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। इतना मिटा देता हूँ, आप इसको सॉल्व कर देना, ठीक है। या तो 0 पॉइंट मैं बता देता हूँ, 0.8 समथिंग आएगा, उसको घटा देना, ठीक है। 35 से इतना आ जाएगा, मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, द एवरेज ऑफ विजिटर ऑन संडे इन लाइब्रेरी 510 and average on other day is 240. Find the average of visitor of all day if month begin on Sunday. ठीक है, हिंदी में बोलता हूँ। कोई विजिटर्स हैं, ठीक है, घूमने वाले लोग हैं, उनका संडे के दिन वो लाइब्रेरी जाते हैं, तो उनका एवरेज कितना है, 510 है, ठीक है। और जो अदर डेज है, संडे के अलावा जो अन्य दिन है, उस दिन एवरेज कितना है, 240 है। फाइंड द एवरेज, हमें एवरेज ज्ञात करना है। अगर दिन स्टार्ट कब से होता है, महीना स्टार्ट होता है संडे से, ठीक है। तो पहले तो आप ये बता दीजिए, अगर महीना संडे से स्टार्ट हो रहा है, 30 का महीना माने, क्योंकि इसमें दिया नहीं है कुछ लीप ईयर ऐसा कुछ बात नहीं की है, ठीक है। सिर्फ हमको 31 ऐसा कुछ बोला नहीं है, तो हम सीधा 30 का मानेंगे, ठीक है ना। कितने का मानेंगे, ऐसे में हमेशा 30 का मानेंगे, जब हमें दिया नहीं गया है तो कितने का महीना है, ठीक है। तो 30 का माना हमने, ठीक है। तो जब संडे से स्टार्ट हो रहा है, तो बताइए एक महीने में संडे कितने आएंगे, आप बोलोगे सर 5 आएंगे। कितने आएंगे, 5 आएंगे, ठीक है। और अन्य डेज कितने बज गए, 25 बज गए, ठीक है। 5 संडे और 5 अन्य दिन हो गए, समझ में आ गया। 25 अन्य दिन हो गए, ठीक है ना। 5 क्या हो गए, संडे हो गए, 25 अन्य दिन हो गए। इतनी समझ में आया। तो आपने अगर मेरी फर्स्ट वीडियो देखी होगी तो मैंने एक बात बताई थी, ठीक है। अदर डे का कितना है, 25 दिन का 240 है। कितना है, 240 है। और संडे का कितना है, 5 संडों का 510 है। समझ में आया। तो देखिए क्या करूंगा, 240 तो संडे ने रखा ही होगा। इन जो 5 उसका तो 510 है। 510 बड़ा है कि 240, आप बोलोगे 510, यानी कि संडे ने 240 का एवरेज तो रखा ही होगा। 240 का एवरेज तो रखा ही होगा, ठीक है। लेकिन उसने कुछ एक्स्ट्रा भी लिखा होगा। कितना, 510 माइनस कितना, 240। कितना आया, 0 से 0 गया, 11 में से 4 गया 7, यहाँ पर बचा 4, 270। 270 भी उन 5 दिनों ने एक्स्ट्रा रखा है, ठीक है। प्लस 270 गुणा गया 5, यहाँ पर मिटा देता हूँ, ठीक है।
270 गुणा गया 5, इन्होंने एक्स्ट्रा रखा होगा, और ये पूरे 30 दिनों में क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि हम एवरेज निकालना है। क्या निकालना है, एवरेज। तो ये भी बटेगा, ये भी बटेगा, 240 तो बढ़ गया। अब ये जो 270 एक्स्ट्रा था, पहले तो ये संडे का अलग था, लेकिन बटेगा तो एवरेज निकालने में सब में पूरे 30 दिनों में बटेगा। तो 0 से 0 कटा, 3 नंबर 27, 5 नंबर 45, तो कितना हो गया, 285 हमारा आंसर हो गया। बात आई है नहीं आई समझ में? ठीक है, अगर आपने पहली वीडियो देखी तो आपको ढंग से समझ में आ गया। एक और बार बता देता हूँ मैं, ठीक है। छोटा क्या है, 510 बड़ा है या 240 बड़ा है? आप बोलोगे 510 बड़ा है, तो आप कहोगे कि यार संडे ने तो 240 भी आया होगा ना, जब 241 42 43 करके 510 तक पहुंचा होगा, तो 240 तक तो पहुंचा ही होगा। 240 तो ठीक है, इतना तो दोनों में कॉमन है, प्लस, ठीक है, कितना एक्स्ट्रा है संडे ने और लिया है, हमने घटाया 510 माइनस 240, 270 इन 5 दिनों में और बटा होगा संडे के पास, ठीक है। ठीक है, अब हम एवरेज निकालना है तो अपॉन में क्या कर देंगे, 30 से भाग दे देंगे, तो कितना आ जाएगा हमारा आंसर, 285। आई होप आपको बात समझ में आई होगी, ठीक है। इसको एक और तरीके से मैं बताता हूँ आपको, मैंने पढ़ाया नहीं है लेकिन मैं बता देता हूँ एलिगेशन के तरीके से, ठीक है। संडे थे 5, ठीक है, ध्यान से देखिए, इसके बाद मैं एलिगेशन पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो उसका एवरेज कितना था, ये संडे लिख देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर अन्य अदर्स डे लिख देता हूँ, ठीक है। तो 5 था, और ये अदर्स डे कितने थे, 25 थे। समझ में आया? तो इन 5 दिनों का एवरेज कितना था, 510 था, ठीक है, और इनका कितना था, 240 था, ठीक है। इतनी बात आई समझ में? ठीक है, क्या करेंगे, जो ऊपर वाला रहता है उसको नीचे लिखते हैं, तो 5 और 25 को मैं काटूंगा तो ये हो जाएगा 1 और 5, तो ये यहाँ नीचे भी आता है, ठीक है। अभी आप समझ लीजिए कैसे करना है, बाद में जब एलिगेशन चैप्टर पढ़ाऊंगा तो आप ढंग से समझ जाएंगे। अभी भी आप समझ सकते हैं कि जो ऊपर आता है रेशियोज को हम सीधा नीचे लिख देते हैं, क्योंकि जो ऊपर रहता है वही नीचे रहता है, ठीक है। अब बटे 510 और 240, अब हमें निकालना है ये निकालना है हमको, जो बीच में आएगा टोटल आएगा एवरेज हमारा, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए क्या करेंगे, 5 और 1 को जोड़ देंगे, क्या कर देंगे, 5 और 1 को जोड़ दीजिए, 6 हो गया, और 240, 510 में से 240 गया, कितना हो गया, 510, अभी घटाया था, फिर से बता देता हूँ, 240 कितना हो गया, 0 में से 0 हो गया, 11 में से 4 गया 7, यहाँ पर बचा 4, 270 हो गया, कितना हो गया, 270। तो 6 की वैल्यू कितनी हो गई, 270 हो गई, कितनी हो गई, 270। या तो आप यहाँ से 5 की वैल्यू निकालिए, या तो आप यहाँ से 1 की वैल्यू निकालिए। अगर 1 की निकालता हूँ मैं तो कितनी हो गई, 6 चौको 24, ठीक है, 6 पंचे 30, ठीक है। 1 आया, ये छोटा है यहाँ पर इसके सामने, तो यहाँ पर हम ऐड कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 285 हमारा आंसर आ जाएगा, कितना हो जाएगा, 285, ठीक है। अगर आप यहाँ से 5 की वैल्यू निकालते तो अब आपको 510 में से माइनस करना पड़ता। मैंने बस बता दिया है आपको, मैंने एलिगेशन चैप्टर बताया नहीं है, लेकिन आप समझ सकते हैं, इसके बाद मैं वही चैप्टर लेने वाला हूँ, ठीक है। आई बात समझ में? ठीक है, इसको मिटा दे रहा हूँ मैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन क्वेश्चन है। रेस्टोरेंट वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पेपरों में पूछा जाता है और सबसे कंफ्यूजिंग होता है, ठीक है। 9 people go to restaurant, 8 out of them spend 37 rupees Rs each on dinner. 9 person spend 24 rupees more than the average of all 9 person. Find the total expenditure of all the person. ठीक है, मैं बताता हूँ हिंदी में। 9 लोग क्या गए, रेस्टोरेंट गए, जिनमें से 8 लोगों ने 37 रुपए खर्च किए, ठीक है, डिनर में, ठीक है। 9% ने क्या किया, जो टोटल एवरेज था उससे 24 रुपये ज़्यादा खर्च किए, ठीक है, ठीक है। फाइंड द टोटल है, टोटल खर्चा कितने रुपए का आया, ठीक है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, देखिए, ठीक है। एवरेज निकालना आता है, पहले पर्सन ने भी 37 रुपये खर्च किए, दूसरे ने भी 37, ठीक है। टोटल 8 लोगों ने 37 खर्च किए, इतने में कोई परेशानी नहीं, ठीक है। 9वां पर्सन मैंने बोला, अगर टोटल एवरेज में x मानूं, टोटल एवरेज कितना मानूं, x मानूं, देखिए, ठीक है। तो 9वें ने क्या किया, उससे 24 रुपये ज़्यादा खर्च किया,
ठीक है, एवरेज निकाल रहे हैं तो यहाँ पर 9 से डिवाइड करना पड़ेगा। समझ में आई बात? क्या किया, 8 लोगों ने तो 37 रुपये खर्च किए, ठीक है, प्लस 90 ने, अगर मैंने एवरेज कितना माना, x माना, तो उसने x प्लस 24 खर्च की ज़्यादा, ठीक है, ये पूरा एवरेज निकल गया, ठीक है। लेकिन आप बोलोगे सर ये एवरेज भी x है और ये भी x है, तो ये 24 एक्स्ट्रा कहाँ से आ गया? इस 24 का तो कुछ करना पड़ेगा ना, अगर एवरेज x है तो इसको भी x के बराबर होना पड़ेगा, तभी तो सब में, जैसे मैंने बोल दिया 3 लड़कों के पास दो रुपए हैं, तो टोटल एवरेज कितना होगा, 2 ही तो होगा, क्योंकि सबके पास तो इक्वल है। मैंने बोला था, जब मैंने एवरेज का पहली वीडियो बताई थी, मैंने बोला था इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ईच इज कॉल्ड एवरेज, तो यहाँ पर भी इक्वल होना चाहिए, लेकिन ये तो 24 ज़्यादा है, क्या करें भाई इसका? अरे भाई ये 8 लोग हैं, इसमें 24 रुपये बांट दो, इसमें 24 रुपये बांट दो इन 8 लोगों में, तो कितने में बटेगा, प्रत्येक को 3 मिल जाएगा, तो ये भी 40, तो ये भी 40, क्योंकि मैं इनको बांट रहा हूँ ना 8 लोगों को, अगर मैं 24 में बांट रहा हूँ तो सब में 3 जुड़ेगा, तो 37 प्लस 40 प्लस 40 प्लस 40 40 40 40 40 डॉट 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 एक्स, ठीक है, अपॉन 9 इक्वल टू एक्स। समझ में आई इतनी बात? ठीक है, आप बोलोगे ये भी 40 ये भी 40 ये भी 40 प्लस एक्स और एवरेज भी एक्स आ रहा है, तो मतलब क्या है, यानी कि सब एक्स होंगे, एवरेज हमारा एक्स निकल चुका है। कितना निकल चुका है? एक्स निकल चुका है। आई बात समझ में? प्रत्येक को यहाँ पर भी 40 यहाँ पर भी 40 प्लस डॉट 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 एक्स, और फिर एवरेज भी कितना आ रहा है, 40 आ रहा है, एक्स आ रहा है। तो भाई कैसे आएगा, यानी कि इस एक्स का भी 40 होना जरूरी है, तभी तो ये भी 40 हो जाएगा, तभी तो ये वैल्यू को सेटिस्फाई कर पाएगा। समझ में आई बात? देखो ये भी 40 ये भी 40 ये भी 40, ठीक है, प्लस डॉट 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 40 40 40। अब आप बोलोगे ये भी एक्स है ये भी एक्स है, यानी कि सब इक्वल होंगे तभी तो सब इक्वल आया। अरे भाई इसका भी 40 होना जरूरी है, यानी कि हमारा सिंपल से सीधा आप बोल दोगे एक्स इक्वल टू हमारा 40 निकल गया। तो टोटल एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा, 9 लोग थे, 40 गुणेंगे 9 360। आई कि नहीं आई बात समझ में? बात आई कि नहीं आई समझ में? ठीक है, फिर से बता देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 9 लोग रेस्टोरेंट गए, उनमें से 8 लोगों ने 37 रुपये खर्च किए। मैंने बोला खर्च कर दिए भाई, कोई बात नहीं, ठीक है। 90% ने, हमने मान दिया एवरेज कितना था, एक्स था, तो आपने बोला भाई 90% ने क्या किया, एवरेज से 24 रुपये ज़्यादा खर्च किए। नहीं भाई हमने कर दिया उससे एक्स प्लस 24 खर्च कर दिए, ठीक है, अपॉन 9। समझ में आया? अब आप बोल रहे हैं ये एवरेज एक्स से सब में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। अरे ये 24 तो एक्स्ट्रा आ रहा है ना इसके पास, इसको भी एक्स ही होना चाहिए था, तो इस 24 का क्या करें, इन 8 लोगों में बांट दो, तो 3 सबको बढ़ जाएगा, ये भी 40 ये भी 40 ये भी 40, ये एक्स हो जाएगा, ये एक्स ही था, ठीक है, क्योंकि 24 तो दे दिया। एवरेज की डेफिनेशन क्या होती है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ईच कॉल्ड एवरेज। ये एक्स है, 9वां भी एक्स है, और सब में प्रत्येक में 40 भी बढ़ रहा है, कोई एक्स्ट्रा भी नहीं दिख रहा है अब तो, यानी कि जो 40 निकला वही क्या हो जाएगा, हमारा एवरेज हो जाएगा। 40 थे, 9% थे, 9% में बांटना था, तो टोटल वैल्यू कितनी हो गई, 40 गुणा 9 360 हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप आपको बात समझ में आई होगी, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन था ये। अगला प्रश्न, ठीक है, इसी से मिलता जुलता, ठीक है, The average weight of 11 players of a team is 95 kg. The weight of 12th person 33 more than the average of all person. Find the weight of 12th person. बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है, ये भी वैसे ही क्वेश्चन है। देखिए सबका कितना है, 11 प्लेयरों का 95, एवरेज निकालूं 95 प्लस डॉट 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 11 प्लेयर तक, ठीक है, ये 11 प्लेयर तक हो गया। अगर मैं बोलूं एवरेज कितना है, एक्स है, तो इसने क्या किया, जो 11वां प्लेयर था 12वां प्लेयर था, उसने एवरेज से 33 रुपये ज़्यादा खर्च किया। हम एवरेज निकाल रहे हैं, तो टोटल कितने प्लेयर है, 12, ठीक है, हो गया। अरे ये भी एक्स है, अगर इसके एवरेज निकालना है तो इक्वल होने चाहिए, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए, ये 33 क्यों एक्स्ट्रा आ रहा है, दिमाग में सोचना है। बांट दें, हाँ बोलेगे जी बांट दें, तो 11 प्लेयरों में 33 बांटना है, तो 3 सबको मिल जाएगा, तो ये भी 98 ये भी 98, सारे 98 हो जाएंगे। फिर प्लस एक्स, एवरेज एक्स, बोलेंगे यार ये भी 98 प्लस एक्स, फिर एक्स आ रहा है, एवरेज
यानी कि आप बोलोगे यार, यानी कि ये भी 98 होगा, तभी एवरेज भी x निकलेगा, यानी कि x की वैल्यू 98 आएगी। देखिए कैसे, ये 98 हो गया, आप बोलोगे हो गया, ये 98 हो गया, जी हाँ हो गया, प्लस डॉट 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 प्लस x, ठीक है, एवरेज, और ये भी x, आप बोलोगे एवरेज तो x निकल रहा है, ये भी x है, और एवरेज पूरा इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, यानी कि ये 98, ये 98, ये 98, ये 98, अरे ये भी तो 98 होगा, तभी तो एवरेज इक्वल निकलेगा, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अरे भाई तो कितना निकल गया हमारा एवरेज, x इक्वल टू 98। हमें क्या पूछा है इस सब, 12th पर्सन का वेट पूछा है, तो उसका 33 जाता है, तो कितना हो जाएगा 98 प्लस 33, 131 12th पर्सन का वेट निकल गया। बात आई समझ में? ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने आज बताए हैं, ठीक है, आप इनका घर में एक और बार रिवीजन करिए, ठीक है, देखिए कैसे मैंने बताया है, ठीक है। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।